हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 22.1 को। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस हम लोग को पता करना है कि क्या क्या होता है। ठीक है, ग्राफ के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ग्राफ, दंडलेख, सारणी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं लास्ट में। ठीक है, लास्ट में इससे जरूर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है इससे। तो सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी पुस्तक विक्रेता का मतलब पुस्तक बेचने वाला। देखिए ना, पुस्तक बेचने वाला को। ठीक है, द्वारा 5 लगातार वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को नीचे में दंडलेख किया गया। दंडलेख का मतलब है इस तरह से ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए पुस्तकों की संख्या लिखा गया है और यहाँ पर वर्ष की संख्या लिखा गया है। यानी कि 2013 में कितना पुस्तक बिका, 2014 में कितना पुस्तक बिका जी, 2015 में कितना बिका, 2016 में कितना बिका। ठीक है, ये हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। अब इसके बाद यहाँ का देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि वर्ष 2014 में, फर्स्ट नंबर, वर्ष 2014 में कुल कितने पुस्तक बेचा गया। वर्ष के अनुसार बेचे गए पुस्तकों की सारणी बनाइए। ठीक है, तो फटाफट अपना कॉपी पे निकाल लीजिए और देखिए इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है। और 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 2014 में कुल कितना पुस्तक बेचा गया। वर्ष 2014 देखिए, वर्ष 2014 में कितना पुस्तक बेचा गया। चलिए जी, अरे 3000, कितना पुस्तक बेचा गया, 3000। तो साफ साफ यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, वर्ष 2014 में बेचे गए पुस्तक कितने हैं, 3000 है। ठीक है, 3000 है। बस शॉर्टकट भी लिख सकते हैं इसे, डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका हम बताएं, एक लॉन्ग तरीके से लिख सकते हैं, वर्ष 2014 में बेचे गए पुस्तक 3000 है, या तो डायरेक्ट 3000 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड में हम लोग को बोल रहा है सारणी बनाने के लिए। देखिए क्या बनाने के लिए, वर्ष के अनुसार बेचे गए पुस्तकों की सारणी बनाइए। ठीक है, अब सारणी कैसे बनाते हैं देख लीजिए। चलिए बच्चों, इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है 2013-14 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पुस्तकों की संख्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हम लोग सारणी बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सारणी। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, सारणी बोलते हैं। अब सबसे पहले ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में ये जो डिब्बा है इसमें लिखेंगे वर्ष। ठीक है, वर्ष लिखेंगे। आप इस तरह से बना लीजिए, हम जितना बनाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 डिब्बा। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेचे गए, आराम से लिखिए, बेचे गए पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। ठीक है, तो वर्ष कौन कौन वर्ष में बेचा गया, देखिए सबसे पहले 2013, तो लिखिए यहाँ पर 2013, और उसके बाद 2014, तो देखिए 2014। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 2015 और 2016, 2015 और 2016, इस तरह से आपको लिख देना है। अब हम लोग को देखना है कि 2013 में कितना पुस्तक बेचा गया, 2014 में कितना, 2015 और 2016 में कितना बेचा गया। ठीक है, तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है 2013 में 1000 के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है यानी कि 1500, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2013 में 1500 को पुस्तक बेचा गया। ठीक है, 2014 में देखिए, 2014 में 3000 तक गया है ना ग्राफ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3000। चलिए जी, अब 2015 देखिए, 2015 में बेचा गया कितना, देखिए ये अगर हम लोग इसको मैच करें, ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर इस तरह से अगर मैच करते हैं तो 2000 दिखाई दे रहा है, तो लिखिए यहाँ पर 2000, जैसे ग्राफ है वैसे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 2016 में कितना बेचा गया, 2016 में बेचा गया, इसका जो लाइन आ रहा है देखिए ऐसे करके, ऐसे यानी कि 5000 बेचा गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5000। ठीक है, समझ में आ गया।
जैसे ग्राफ होगा उस तरह से आपको दिखाना है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर डिपेंड होता है कि ग्राफ कहाँ पर है। अगर ग्राफ यहाँ पर होगा तो ये वाला लिखिए, ग्राफ जहाँ पर होगा उस तरह से आपको यहाँ पर लिखा ये कर देना है। देखिए सारणी हम लोग का रेडी हो गया, वर्ष, बेचे गए पुस्तकों की संख्या, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है कॉपी में। चलिए समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पर साइकिलों की संख्या दिया हुआ है। तो इसका हम लोग क्या करना है, इन आंकड़ों को दंडलेख आलेख बनाइए, ठीक है। यानी कि ये जो हम लोग का सारणी में दिया हुआ है, डिब्बा में दिया हुआ है, उसको हम लोग को इस तरह से ग्राफ में बनाना है, दंडलेख इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप इस तरह से दूसरा नंबर देखिए, दंडलेख लिखिए ऊपर में और इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है? तो देखिए बच्चों इस तरह से बना लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 0, फिर यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। और इसके बाद यहाँ 0, इधर लिखिए वर्ष, इधर लिखेंगे क्या, वर्ष, और इधर लिखेंगे साइकिलों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सारणी में, सारणी को देखिए। सारणी में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 2012 में 650 साइकिल की संख्या, यानी कि इतना हम लोग को दंडलेख दिखाना है कि 2012 में 650 को साइकिल बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 650 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा जी, 650 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लकीर से मिला देंगे। तो देखिए ये हम लोग का लकीर गया, ठीक है, इस तरह से ये हम लोग का लकीर और ये हम लोग का दंडलेख बनना शुरू हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग को पेंसिल से बनाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर लिखना है 2000, बताइए 2012, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना है 625। समझ में आ गया? चलिए इस तरह से बनाते जाएंगे हम लोग। फिर सेकंड देखिए, सेकंड 700 है। 2013 में 700 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जस्ट, यहाँ पर इसकी सीधे में जस्ट यहाँ पर आ रहा है 700, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, देखिए 700 का दंडलेख, ये हम लोग का रहा, और ये चलिए कितना में जी हम लोग बना रहे हैं, 2013 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2013 और यहाँ पर 700 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 2014 में, ठीक है। 2014 में कितना, 800। तो यहाँ पर 2014 में चलिए 800 हम लोग ये कर देते हैं, 800 का यहाँ से लेकर यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये हो गया हम लोग का दंडालेख, ठीक है। ये कितना होगा, 2014, यहाँ पर लिखिए 2014 और यहाँ 800, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर हम लोग को 2015 में 750, तो 750 कहाँ आएगा जी, 700 के बाद आता है 750, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पर 2015 में, इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए ये हो गया हम लोग का 750 और यहाँ पर कितना होगा, 2015, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद आगे हम लोग का लास्ट है, देखिए 600 का है, 600 का, और 2016 में 600 का देखिए कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, इससे मैच कीजिए और यहाँ पर बना दीजिए। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पर 2016 का कितना, 600, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, हम जैसे बनाए इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले नीचे दिए गए दंडालेख को पढ़िए एवं संबंध प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ये जो शहर 1 शहर 2 दिया हुआ है, जो रेड कलर में है ना वो शहर 1 है, ठीक है, और जो हरा कलर में है वो शहर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए मूल्य और किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा, मतलब समझिए कि शहर 1 में और शहर 2 में कंपेयर किया गया है कि आम सबसे ज़्यादा कौन शहर में खाया जाता है, अमरूद, केला, सेब, संतरा कौन सा शहर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, और आम कौन सा शहर में सबसे कम खाया जाता है, वो कंपेयर किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है सेब की कीमत में दोनों शहरों के प्रति किलोग्राम का अंतर है, ठीक है। अब देखिए सेब
अब सेब में कितना अंतर है, ये हम लोग का शहर 1 है, ठीक है, शहर 1 है और ये शहर 2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं कि शहर 1 में कितना है, देखिए शहर 1 में 100 जन, ठीक है, 100 हम लोग का है किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ पर 90, ठीक है, तो कितना कंपेयर, यानी कि शहर 1 में कितना केजी 100 का दाम है, सॉरी सेब का दाम है 100 और शहर 2 में 90, यानी कि कितना का अंतर है बताइए, 10 का अंतर है। तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं जी, हम लोग जानते हैं कि शहर 1 में, ठीक है, शहर 1 में जो सेब का दाम है वो 100 केजी है, ठीक है, 100 केजी है, और शहर 2 में सेब का दाम 90 केजी है, ठीक है। अब इसके बाद अंतर बोला है, अंतर हम लोग दे देते हैं अंतर, ठीक है, तो क्या करेंगे 100 से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 का अंतर, ये आंसर जी, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है शहर 1, ठीक है, शहर 1 शहर 2 के अमरूदों के दामों का अनुपात कितना है। अमरूद, अब अमरूद में ध्यान देते हैं, देखिए शहर 1 में अमरूद कितना है 45 और शहर 2 में 35, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में शहर 1 में, ठीक है, शहर 1 में अमरूद खाने वालों की संख्या कितनी है 45, तो यहाँ पर लिखिए 45 इक्वल टू देके 45 लिखते हैं, 45, ठीक है, 45 केजी है। शहर 1 में कितना केजी है 45 केजी है, 1 किलो का 45 रुपया लगता है, ठीक है। अब उसके बाद शहर 2 में, ठीक है, शहर 2 में शहर 2 में अमरूद का 1 केजी का कितना पैसा लगता है 35 रुपया लगता है, ठीक है। तो इसके भी हम लोग को अनुपात निकालना है, अनुपात, तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं अनुपात। 35 को हम लोग 45 को 35 से हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए कितना का टेबल में आएगा बताइए, 5 का टेबल में, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, यानी कि हम लोग का अनुपात निकला 9:7, ये अनुपात का चिन्ह है, ठीक है, ये आंसर। शहर 1 में 1 किलो का दाम 45 रुपया है, शहर 2 में 1 किलो का दाम 35 केजी है, तो अनुपात जब हम लोग निकालें तो 9:7 निकला, ठीक है, ये आंसर। अब 4 नंबर देखिए बच्चों, दिए गए दंडालेख को पढ़िए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग, देखिए लाल कलर वाला क्या है वर्ग 7वां वर्ग है और हरा कलर वाला 8वां वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को खेलों के बीच में कंपेयर करने बोला है कि हॉकी 7 क्लास और 8 क्लास में कितने लोग खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेट टेनिस बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, ठीक है, छात्रों की संख्या इधर दिया हुआ है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ग 8 के छात्रों द्वारा किस खेल को सबसे अधिक पसंद किया गया, ठीक है, वर्ग 8, तो वर्ग 8 देखिए हरा वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा है ना, हरा वाला ग्राफ सबसे ज़्यादा है, हरा वाला ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग 8, तो राइट आंसर होगा क्रिकेट। तो बच्चों लिखिए 4 नंबर का 1, ठीक है, क्रिकेट राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ग 7 के कितने विद्यार्थी द्वारा टेनिस खेल को पसंद किया जाता है। टेनिस खेल देखिए, टेनिस में कितना 10, तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर में 10, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 10 विद्यार्थी पसंद करते हैं। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन, वर्ग 7 के कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, वर्ग 7 के कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर, वर्ग 7 के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग 7 वाले स्टूडेंट है उसको किससे इंडिकेट किया गया, लाल से इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग पहले लिखेंगे 7, तो देखिए यहाँ पर 7 लिखें, उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर देखिए 16, ठीक है, 16, इसके बाद देखिए कौन सा है 18, ये वाला लाल कलर वाला 18। अब इसके बाद है देखिए 10, उसके बाद लिखिए 10, और फिर इसके बाद है हम लोग का 14, तो 14 लिख दीजिए, ठीक है, और सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 को 16 से जोड़ेंगे, तो जब हम लोग 16 को 7 से जोड़ेंगे तो 23 आया,
ठीक है। 6 और 7 कितना 13, 13 का 3 और 1 हासिल 2, ठीक है। फिर हम लोग 23 को 18 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, 3 और 8 11, 11 का 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, ठीक है। फिर 10 से जोड़ें तो कितना है 51, फिर 14 से जोड़े तो 65 आया, यानी कि हम लोग का वर्ग 7 के टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है 65, ठीक है आंसर। तीसरा नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर का क्या क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है, ठीक है। यानी कि वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है। क्वेश्चन को समझिए। चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वर्ग 8 के स्टूडेंट किस खेल को सबसे अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है, ठीक है। वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है, यानी कि वर्ग 8 के स्टूडेंट किस खेल को कम पसंद करते हैं, लेकिन वो वर्ग 7 के जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो किस खेल को कम पसंद करते हैं, साथ में वर्ग 8 के उस खेल को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से पढ़ के बता रहे क्वेश्चन, किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या वर्ग 8 से वर्ग 7 की कमी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट में वर्ग 8 ज़्यादा है और वर्ग 7 कम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। अब हम लोग 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर का देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है वर्ग 7 के खिलाड़ी और वर्ग 8 के खिलाड़ियों की अपेक्षा किस किस खेल को अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। कि वर्ग 7 के खिलाड़ी किस किस खेल को अधिक पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो लाल वाला ग्राफ सबसे ऊपर होगा वो खेल उनको पसंद है, कितना 7 क्लास, यानी कि पहले हॉकी, फुटबॉल, उसके बाद टेनिस, उसके बाद बैडमिंटन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4 खेल और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे पहले हॉकी, दूसरा कौन सा खेल पसंद करते हैं जी फुटबॉल, चलिए लिख देते हैं फुटबॉल और तीसरा कौन सा है जी टेनिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेनिस। और फिर चौथा कौन सा है, देखिए चौथा है हम लोग का बैडमिंटन। तो यहाँ पर लिख देंगे बैडमिंटन। समझ में आ रहा है, बैडमिंटन है ना, हाँ बैडमिंटन है। चलिए हो गया, समझ में आ गया। यानी कि 4 खेल पसंद करते हैं 7 क्लास के स्टूडेंट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, किसकी अपेक्षा 8 क्लास की अपेक्षा। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर की क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग 7 के बैडमिंटन एवं वर्ग 8 के टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। क्या बताना है, अनुपात बताना है कि बैडमिंटन और टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों का अनुपात हम लोग को बताना है, ठीक है। इसमें तो देखिए बच्चों 7 क्लास के बैडमिंटन, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कितना नंबर 6 नंबर, ठीक है। चलिए जो 7 क्लास के बैडमिंटन, तो लिखिए बैडमिंटन। देखिए 7 क्लास में बैडमिंटन कितने लोग खेलते हैं, देखिए बैडमिंटन में कितना 14 लोग खेलता है, देखिए 14 लोग खेलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 14, ठीक है 14। वही 8 क्लास के टेनिस में कितना लोग खेलता है, देखिए 8 क्लास का टेनिस। ये टेनिस में 8 क्लास, हरा वाला 8 क्लास होता है कि नहीं, हरा वाला ना, हाँ 8 क्लास हरा वाला, यानी कि 7 लोग खेलता है, 7 लोग खेलता है। वर्ग 7 के बैडमिंटन 14 लोग और वर्ग 8 के टेनिस कितना 7 लोग, ठीक है। तो इनके बीच में हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। अनुपात लिखिए, अनुपात लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर 14 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा हम लोग का 2:1। ये आंसर हम लोग का निकल गया, ठीक है। ये आंसर 4 नंबर समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब बच्चों इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन, शहर एवं ग्रामीण। अब हम लोग को क्या करना है, शहर एवं ग्रामीण के बीच में तुलना करना है, ठीक है।
क्षेत्रों के लोगों द्वारा औसत विभिन्न भोज्य पदार्थ के लिए एक कैलोरी को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इस आंकड़ों के लिए उपयुक्त इकाई लेकर इसके तुलनात्मक अध्ययन से दंडालेख बनाइए। ठीक है, हम लोग को इस तरह से बनाना है, इस तरह से हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये जो हम लोग का क्या है बताइए, सारणी है, इसको हम लोग को ग्राफ बना के दिखाना है। चलिए इसको किस तरह से बनाएंगे देख लीजिए बच्चों। टेबल को सबसे पहले देखिए, भोज्य पदार्थ लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र को कुछ अलग रंग देते हैं, शहरी क्षेत्र को कुछ अलग रंग दे के बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दाल का कंपेयर करेंगे। दाल का कंपेयर यानी कि दाल ग्रामीण क्षेत्र में कितना खाया जाता है, कितना प्रतिशत खाया जाता है, और शहरी क्षेत्र में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में 35 और शहरी क्षेत्र में 50%। समझ में आ रहा है अंतर, हम लोग को समझ में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में दाल 35% खाया जाता है और क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कितना 50। समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है, इसको हम लोग बनाते हैं ग्राफ में। तो पहला हम लोग को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे विभिन्न भोज्य पदार्थ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तुलना। ठीक है, क्या लिखेंगे, तुलना। चलिए कंपेयर हम लोग सबसे पहले करते हैं। पहले हम लोग दाल का कंपेयर शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दाल है तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं 35। तो 35 कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर होगा, जस्ट यहाँ पर 35 यहाँ पर। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग ब्लैक से बनाएंगे और शहरी क्षेत्र को हम लोग रेड से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र को हम लोग किससे बनाएंगे, ब्लैक वाला मार्कर से। देखिए ये ब्लैक वाला मार्कर। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का शहरी क्षेत्र होगा, ठीक है, उसको भी हम लोग ब्लैक ही मार्कर से बनाएंगे, लेकिन कलर अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए शहरी क्षेत्र 50, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, शहरी क्षेत्र का बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, और इससे हम लोग क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। चलिए ये हम लोग का शहरी क्षेत्र का बन गया। ठीक है, चलिए जी, तो देखिए बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र को हरा से भर देना है। ठीक है, गांव हरा भरा रहता है, शहर क्षेत्र को रेड से भर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग 35 यहाँ पर डिस्कस किए, यानी कि इधर 35, तो इसको हम लोग हरा से भर देंगे। ये 35 है और ये हम लोग का कितना है बताइए, 50। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हरा कलर करेंगे और इसमें हम लोग रेड कलर कर देंगे, रेड कलर। समझ में आ रहा है। चलिए जी, बन गया हरा और रेड। ठीक है, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, इसको आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेन से नहीं, उसमें रेड और हरा वाला पेन का यूज नहीं होता एग्जाम सब में, तो आपको किससे बनाना है, पेंसिल से ही बनाना है। ठीक है, हम पेन से बना दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए। अब इसके बाद सेकंड देखिए, यहाँ पर बोल रहा है हरी सब्जी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये तो दंडालेख तो कर ली, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दाल। क्या लिखेंगे, दाल का हम लोग कंपेयर करें किसके बीच, शहर और गांव के बीच। ठीक है, इसके बाद देखिए हरी सब्जी ग्रामीण लोग 15 और शहरी लोग 20, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 15। चलिए जी, ग्रामीण वाला देख लेते हैं 15, तो यहाँ पर हम लोग का 15 यहाँ पर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए हम लोग 15 बना लिए। इसके बाद हम लोग का देखिए शहर वाला कितना है, शहर वाला 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 20 तक बढ़ा देंगे, 20 यहाँ तक होगा, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा यानी कि यहाँ पर होगा, तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेते हैं और यहीं से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ लिख देंगे, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20। ठीक है, हरा कलर से पेंट कर दीजिए फटाफट, और यहाँ पर रेड कलर से, ठीक है। चलिए हो गया ये वाला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हरी सब्जी। क्या लिखेंगे, हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी। अब सेकंड है हम लोग का, देखिए क्या है, सब्जियां हैं, सॉरी यहाँ पर सब्जियां लिख दीजिएगा। ठीक है, हरी सब्जियां लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग को कंपेयर करना है दूध, ग्रामीण वाला 70 और शहर वाला 50। तो दूध यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, इसका ग्रामीण वाला कितना जी, ग्रामीण वाला हम लोग का होता है 70 और इन लोग का 50, तो 70 कहाँ पर आएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं 70 का, यहाँ तक जी 70। ठीक है, चलिए यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग का 70। ठीक है, और उन लोग का 50। चलिए
और उन लोग का कितना है 50, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम बना देते हैं और मिला दीजिए। यहाँ पर क्या भरना है, हरा, ठीक है, और यहाँ पर रेड। तो हम थोड़ा थोड़ा भर दे रहे हैं, आप लोग पूरा पूरा भरिएगा। ये हरा और ये रेड, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा ये 70 और ये 50, और यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा दूध। क्या लिखिएगा, दूध, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग को बोला गया तेल एवं वसा, ग्रामीण वाले 10 और शहर वाले 35। तो यहाँ पर 10, चलिए यहाँ से लेकर सीधा, एकदम सीधा यहाँ से लेकर 10 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हम लोग का ग्रामीण वाला, ठीक है, ग्रामीण वाला, और शहर वाला 35 यानी कि ये वाला, देखिए ये वाला यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए और फिर यहाँ पर खींचिए। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को लिख देना है तेल एवं वसा, ठीक है। ये 10 है ग्रामीण वाला, और ये कितना है बताइए कितना है, 35 ना। चलिए इसमें हरा कलर और इसमें रेड कलर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड देखिए, बोल रहा है चीनी, ठीक है। चीनी का प्रयोग ग्रामीण में 20 और शहर में 30। तो यहाँ पर हम बना देते हैं 20 और 30 का, ठीक है। 20 देखिए जी, यहाँ से 20 हम लोग लेते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये हम लोग का रहा 20 और 30 यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक ये हम लोग का 30, ठीक है। मैच कर दीजिए और यहाँ पर लिख देना है चीनी। क्या लिखना है, चीनी। चलिए समझ में आया दंडालेख किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर कलर कर दीजिएगा, ठीक है। नोट में वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आएगा तो इस तरह से पेंसिल में आपको बनाना है, ठीक है। किससे बनाना है, पेंसिल में आपको बनाना है, पहले ही बता रहे हैं। चलिए समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग का जो है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम लोग दंडालेख ही करना था। सबसे पहले देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जो 5 नंबर कंप्लीट, अब देखिए 6 नंबर, ठीक है। किसी सप्ताह के 3 दिनों में एक पुस्तकालय के पाठकों का निम्न आंकड़े आकृत किए गए हैं, ठीक है। समाचार पत्र एवं पाठकों की संख्या, पत्रिकाओं पाठकों की संख्या, और यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समाचार एवं पत्रिका पाठकों की संख्या बताया गया है कि सोमवार में इतना 400 समाचार पत्र पाठकों की संख्या है, ठीक है। एक पुस्तकालय में 400 लोग पढ़ने आते हैं समाचार पत्र और 150 लोग पढ़ने आते हैं पत्रिका, ठीक है। और मंगलवार को 600 लोग पढ़ने आते हैं समाचार पत्र और 100 लोग पत्रिका पढ़ने आते हैं। इसके बाद समाचार पत्र बुधवार को 350 और यहाँ पर 200। तो इसका हम लोग को क्या करना, पहला नंबर उचित माप लेकर एक दंडालेख बनाइए, यानी कि इस तरह से हम लोग को बनाना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाने, ठीक है। कितना नंबर, 6 नंबर। तो इस तरह से आप पहले लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं, इस तरह से लिखिए 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300 और 200, 100, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए दिन, और यहाँ पर लिखिए पाठकों की संख्या। इसके बाद हम लोग को पता करना है कि यहाँ पर हम लोग को पता नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, दंडालेख बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सारणी में कि हम लोग पहले सोमवार का डिस्कस करेंगे। सोमवार में समाचार पत्रकों की संख्या कितनी है, 400, और पाठकों की संख्या कितनी है, 150। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 400 समाचार पत्र का ये कर लेते हैं, ठीक है, दंडालेख बनाते हैं 400। तो देखिए समाचार पत्र का हम लोग किससे बनाएंगे, रेड से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रेड से बनाएंगे, इस तरह से। आप लोग ये जो हम बना रहे हैं आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है, 400। अब इसके बाद यहाँ पर बोला गया है पाठकों का कितना है, 150। तो इसको हम लोग हरे से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 150 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से ठीक है, इस तरह से बना दिए। तो ये हम लोग का सोमवार का हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सोम, और यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर 400 लोग
सोमवार को समाचार पढ़ने आते हैं, समाचार पत्र, और 150 लोग पत्रिका पढ़ने आते हैं। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड दिन मंगलवार, मंगलवार को हम लोग डिस्कस करते हैं समाचार पत्र 600। चलिए जी, समाचार पत्र 600 हम लोग खींच देते हैं। चलिए खींच दिए। ठीक है। और इसके बाद देखिए 600 खींच दिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 100, पत्रिका की संख्या 100, तो 100 यहाँ से होगा 100 का। ठीक है। तो चलिए 100 समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 600 और यहाँ पर लिखिए 100। ठीक है। और यहाँ पर लिखना है मंगलवार को। ठीक है। अब इसके बाद बुधवार को हम लोग देख लेते हैं। चलिए बुधवार को देखिए 350 और यहाँ पर 200। 350 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 350 और उसके बाद 200 यहाँ पर होगा। ठीक है। चलिए बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर 350 ना जी, हाँ 350। ठीक है। 350 का सीधा यहाँ पर आएगा। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग दंडालेख बनाना है इस तरह से, और 200 उसके बाद कितना का है देखिए 200 का है। ठीक है। तो यहाँ से हरा से हम लोग बनाते हैं ये वाला। ठीक है। तो देखिए यहाँ से बना देते हैं 200 का। ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 350 और यहाँ पर लिखेंगे 200। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, बुध होगा। ठीक है। हम लोग का दंडालेख कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड और भी क्वेश्चन पूछ रहा है, किस दिन पुस्तकालय में पाठकों की संख्या अधिकतम थी। ठीक है। तो किस दिन, सबसे मंगल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मंगलवार होगा ना, क्योंकि मंगलवार में सबसे ज़्यादा आदमी क्या, समाचार पत्र यानी कि पाठकों की संख्या कितनी थी मंगलवार को। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 1 नंबर का आंसर। ठीक है, नहीं 2 नंबर का आंसर, सॉरी 2 नंबर का आंसर होगा मंगलवार। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, किस दिन पुस्तकालय में समाचार पत्र पाठकों की संख्या सबसे कम थी। समाचार पत्र पाठकों की सबसे कम कौन दिन थी। देखिए सबसे कम, देखिए यहाँ पर तो 400, यहाँ 600 और यहाँ पर 350। ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे कम था 350। इस समय तो ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर कितना था बताइए, 350। कौन सा दिन था, बुधवार। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बुधवार। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को क्या पूछा, सबसे कम किस दिन पूछा है, तो हम लोग दिन लिख देंगे क्या, बुधवार ना। चलिए जी लीजिए बुधवार। ठीक है, या तो बृहस्पतिवार लिख सकते हैं। ठीक है, बुधवार समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब ये हम लोग का 6 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 7 नंबर का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से दोहरा दंडालेख बनाइए एवं दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को दंडालेख बनाना है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं फटाफट कॉपी में। किस तरह से बनाएंगे इसका दंडालेख, ये एक सारणी दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग को दंडालेख बनाना है। तो हम लोग दंडालेख बनाने से पहले इस तरह से हम लोग ये कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कक्षाओं की संख्या। ठीक है, यानी कि जो कक्षा है, ठीक है, कक्षाओं की संख्या इधर होगा, और इधर होगा क्या होगा बताइए, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। इसके बाद अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए फर्स्ट में कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी कितना है, 90 है। और इसके बाद देखिए 90 है, और उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है, लेकिन आता कितना जन है, 81। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुल विद्यार्थी 90 है, लेकिन आता है 81। समझ में आ रहा है, 81 आता है। और 7 क्लास में 82 स्टूडेंट है, आता है 76। 7 क्लास में, और 8 क्लास में 95 है, आता है 91। ठीक है, तो इसका हम लोग को दंडालेख बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 क्लास का बनाएंगे। ठीक है, तो 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं
90, तो 90 का हम लोग दंडालेख बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ तक जाएगा टॉप, चलिए यहाँ तक गया, 90 का बन गया जी, ठीक है। और इसके बाद सेकंड हम लोग को क्या का बनाना है, 81, ठीक है। तो 81 जस्ट 80 के यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं 81। आपको ये सब पेंसिल से बनाना है, चलिए हो गया। यहाँ पर लिख देंगे ये 90 और ये 81, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में लिख देंगे हम लोग क्लास 6 में हम लोग देख रहे हैं दंडालेख, ठीक है, क्लास 6 का इतना स्टूडेंट आता है टोटल, और सॉरी इतना स्टूडेंट है, 90 स्टूडेंट है, आता है 81, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम लोग 7 नंबर का बात करते हैं। 82 स्टूडेंट टोटल है, आता है 76। चलिए जी 82, ठीक है, 82 यहाँ पर ये कर लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा। 82 स्टूडेंट है लेकिन आता है 76, यानी कि 70 खोजिए, ये 70, ये 75 और ये 76, ठीक है। तो 76 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दीजिए। तो हम लोग का बन गया, ये हम लोग का बना कितना, 82 स्टूडेंट टोटल है लेकिन आता है 76, ठीक है। ये क्लास लिख दीजिए, ये वाला क्लास कौन सा क्लास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा क्लास है बताइए, क्लास 7। उसके बाद हम लोग लास्ट डिस्कस करते हैं क्लास 8 का, ठीक है। 95 स्टूडेंट है, आता है 91, तो 95, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए 95 ना, 95 यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए 95 का। चलिए 95 हो गया, 95 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, और आता है कितना है, 91 ना। चलिए जी, और कितना स्टूडेंट आता है, देखिए आता है 91 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 91, 90 के जस्ट यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैच करके यहाँ से बना लीजिए, ठीक है, ये हो गया। टोटल स्टूडेंट कितना है बताइए, क्लास 8 में 95 स्टूडेंट है, आता है कितना, 91 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्लास 8। चलिए दंडालेख का काम हो गया। अब क्वेश्चन भी पूछ रहा है, देखिए दंडालेख के साथ क्वेश्चन। अब 1 नंबर का तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर, किस वर्ग में अधिक विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब बताना है किस वर्ग में, कौन सा कक्षा में। देखिए कक्षा 6 में 90, कक्षा 7 में 82 और कक्षा 8 में 95। तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे, 1 नंबर का आंसर लिख देंगे कि कक्षा 8, ठीक है। कक्षा 8 में स्टूडेंट है कितना बताइए, 95, जो सबसे ज़्यादा है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कुल विद्यार्थी एवं कुल उपस्थित का अंतर किस वर्ग में न्यूनतम है, सबसे कम किस में, देखिए, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी यहाँ पर देखिए 82 है, और सबसे कम उपस्थित कितना है, 76 है ना। सॉरी न्यूनतम है, सॉरी यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो गया। सबसे पहले देखिए कुल विद्यार्थी एवं कुल उपस्थित में अंतर किस वर्ग में न्यूनतम है, ठीक है। देखिए अगर 90 से 81, ठीक है, 81 का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, ठीक है। कुल विद्यार्थी बोला है और कुल उपस्थित एवं अंतर किस वर्ग में न्यूनतम है, यानी कि सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सबसे कम स्टूडेंट कौन से क्लास में है। देखिए 90 से जब हम लोग 81, ठीक है, 90 से यहाँ 81 आता है, यानी कि कितना स्टूडेंट कम आता है, 9 स्टूडेंट आता है, ठीक है। 9 स्टूडेंट क्लास आता ही नहीं है। और यहाँ पर 6 स्टूडेंट, ठीक है, आता ही नहीं है क्लास। और यहाँ पर हम लोग को 4 स्टूडेंट, यानी कि सबसे कम कहाँ पर आ रहा है, 4 में, यानी कि क्लास 8 में सबसे कम अपसेंट करता है, ठीक है, यानी कि 4 जन अपसेंट करता है, और बाकी बाद 91 आ जाता है। और यहाँ पर 82 स्टूडेंट है लेकिन 76 जन आता है और 6 जन अपसेंट करता है। यहाँ पर 19 स्टूडेंट है लेकिन 81 जन आता है और 9 जन नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लास 8 होगा। तो दूसरा नंबर का क्लास 8, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या एवं कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखिए।
कक्षा में कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या एवं कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखिए। ठीक है, वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर लिखिए तीसरा नंबर में, ठीक है, तीसरा नंबर में लिखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या देखिए कितना है, पहले 90 है, ठीक है, उसके बाद है 82, इसके बाद है 95, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। 90 और 82 और 95 सबको जोड़िए, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 9 9 18, 18 का 8 और फिर 8 16 26 2 6, यानी कि 267, ठीक है। कुल स्टूडेंट कितना है, 267 है, ठीक है। और बताना है कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। चलिए यहाँ पर लिखिए उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो ये वाला लाइन को हम लोग जोड़ेंगे, ये वाला लाइन 81 यहाँ दिखाई दे रहा है, 81 76 और 91, 81 प्लस 76 प्लस कितना 91, सबको जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखिए 81, ठीक है, 76 और 91, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 8 और यहाँ पर 8 7 होता है 15, 15 का 5, ठीक है, और यहाँ 9 और 5 कितना होगा बताइए, 14 4 248, यानी कि यहाँ पर 248 स्टूडेंट आता है। टोटल स्टूडेंट है 267 और आता है 248। समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। देखिए बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए सारणी किसी वर्ग के लड़के एवं लड़कियों के आइसक्रीम के विभिन्न प्रकार के स्वादों फ्लेवर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखिए वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बटर स्कॉच, ऑरेंज, ठीक है, ये सब खाते हैं। तो देखिए लड़के कितने वेनिला खाते हैं और लड़कियां कितने खाते हैं। लड़कियां सबसे ज़्यादा खाती हैं सब में, देखिए यहाँ पर चॉकलेट में भी लड़कियां सबसे ज़्यादा खाती हैं, स्ट्रॉबेरी में भी लड़कियां, मैंगो में भी लड़कियां, बटर स्कॉच में खाली लड़के सबसे ज़्यादा खाते हैं और ऑरेंज में लड़कियां, सब में लड़कियां, ठीक है, आइसक्रीम में भी, सब में। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, यहाँ पर हम लोग को कंपेयर करना है। ठीक है, हम लोग तो पहले ही कंपेयर कर चुके हैं कि लड़कियां आइसक्रीम ज़्यादा ही खाती है भाई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, अरे भाई यहाँ भी हम लोग को दंडालेख बनाना है। उपयुक्त मापदंड लेकर एक दंडालेख आलेख का निर्माण कीजिए। ठीक है, दंडालेख बनाना है, आसान होगा ना। किसी स्वाद को लड़के से अधिक पसंद करते हैं, किस स्वाद को लड़के सबसे अधिक पसंद करते हैं, सबसे अधिक पसंद किसको करते हैं बताइए, सबसे अधिक बटर स्कॉच। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर, लड़कियों की कुल संख्या क्या है, लड़कियों की कुल संख्या क्या है, जोड़ के बता देंगे। चॉकलेट स्वाद को कितने बच्चे पसंद करते हैं, चॉकलेट स्वाद को कितने बच्चे पसंद करते हैं, कितने बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि टोटल हम लोग कर देंगे चॉकलेट को 9 और 12। ठीक है, अब इसके बाद 5 नंबर है, आइसक्रीम के किस स्वाद को बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं। ठीक है, किस स्वाद को सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे कम कौन सा है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लड़के की संख्या 7 है और लड़कियों की संख्या 7 है, यानी कि ये सबसे कम, स्ट्रॉबेरी सबसे कम खाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले दंडालेख, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। पहले 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 लेना है। यहाँ पर लिखना है आइसक्रीम के विभिन्न प्रकार और यहाँ पर ऊपर में लिखना बच्चों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को बोला गया है कि कौन सा फ्लेवर, देखिए आप खा के देखे होंगे, वनीला, ठीक है, वनीला फ्लेवर। तो इसको हम लोग को सबसे पहले बनाना है, पहले ऊपर में 4 और नीचे में 8, यानी कि 4 और 8। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर 4 देखिए जी, यहाँ पर 4, ठीक है, 4 लड़के लोग खाते हैं, ठीक है, और 8 लड़की लोग। चलिए यहाँ पर सेकंड वाला लड़की, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ हम 4 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। यहाँ पर कौन सा फ्लेवर है, लिखिए वनीला,
ठीक है। अब इसके बाद सेकंड देखिए, उसके बाद चॉकलेट। देखिए बच्चों चॉकलेट, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये देखिए चॉकलेट 9 और 12। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चॉकलेट 9 और 12 ना। चलिए 9 कहाँ पर होगा जी, 9 यहाँ पर होगा, 8 के बाद 9, ठीक है, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम 9 कर देते हैं, 9 और 9 और 12, ठीक है, 12 यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 12 यहाँ तक। चलिए लिखिए, यहाँ पर लिखिए 9 और यहाँ पर लिखिए 12, ठीक है। कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट हो गया। अब उसके बाद चॉकलेट के बाद आता है हम लोग का क्या बच्चों, उसके बाद आता है स्ट्रॉबेरी। देखिए स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी लड़के कितना 3 खाते हैं और लड़कियां 7 खाती हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, लड़के कितने खाते हैं, लड़के खाते हैं 3, ठीक है, 3 खाते हैं। तो यहाँ पर 3 तो होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है, 2 का बाद 3, तो यहाँ कर देते हैं। और लड़कियाँ खाती है 7, तो 6 के बाद 7 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा चलिए 7 हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कौन सा फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी लिखिए। और यहाँ पर लिख दीजिए कितना, यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 7, ठीक है। उसके आगे क्या है, बटर स्कॉच में लड़के 13 खाते हैं, देखिए 13, तो 13 आ जाएगा 12 पे थोड़ा यहाँ पर जस्ट, तो यहाँ पर 13 को दे देते हैं। और 13 के बाद है नीचे में है 10, ठीक है, 10 हम लोग का यहाँ पर आएगा। चलिए यहाँ पर 10 दे देते हैं, यहाँ पर 10, ठीक है, 10। चलिए ऊपर वाला हो गया 13 और नीचे वाला हो गया 10। क्या नाम है, लिख दीजिए बटर स्कॉच, लिख दीजिए बटर स्कॉच। चलिए अब लास्ट हम लोग का है बटर स्कॉच के बाद ऑरेंज वाला आइसक्रीम। देखिए ऑरेंज में लड़के 9 खाते हैं और लड़कियां 12 खाती है, ठीक है। तो चलिए जी यहाँ पर बना देते हैं, लड़के कितना 9 है, ठीक है, 9 हम लोग का हो जाएगा ये वाला लाइन। तो यहाँ पर 9 ले लेते हैं यहाँ पर, और लड़कियां खाती कितना है, देखिए 12, तो 12 यहाँ पर जस्ट, ठीक है, यहाँ पर जस्ट। अब इसके बाद खींच दीजिए इस तरह से, ये हम लोग का बन गया 9 और ये 12, ठीक है। यानी कि हम लोग दंडालेख बना लिए। इस तरह से आपको कॉपी में बना लेना है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाने के बाद क्वेश्चन भी पूछा गया, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा था लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हम लोग को दंडालेख बनाना था, दंडालेख बना लिए। किस स्वाद को लड़के सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बटर स्कॉच। क्या लिखिएगा बच्चों, बटर स्कॉच। तो यहाँ पर लिख दीजिए बटर स्कॉच, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या बताना है कितना है, ठीक है। तो हम लोग बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 8, 12, 7, 9, 10 और 12 सबको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, तो निकल जाएगा। देखिए बच्चों दूसरा नंबर लड़कियों की संख्या लिखिएगा 8, 12, 7, 9, 10, 12, ठीक है, सबको जोड़ दीजिएगा तो आएगा हम लोग का 58 आंसर, ठीक है। यानी कि टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, 58 है। अब तीसरा नंबर का देखिए क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चॉकलेट स्वाद को कितने बच्चे पसंद करते हैं, चॉकलेट स्वाद को कितने बच्चे पसंद करते हैं, चॉकलेट स्वाद देखते हैं, चॉकलेट ये देखिए चॉकलेट स्वाद को कितने, 9 और 12, यानी कि टोटल हो जाएगा 9 और 12 कितना होगा, 21 लिख दीजिए, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद
5 है, आइसक्रीम के किस स्वाद को बच्चे सबसे कम पसंद करते हैं? सबसे कम किसको पसंद करते हैं? स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 नंबर में स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। चलिए यहाँ पर हम लोग का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। हम लोग 22.1 हम लोग कंप्लीट कर दिए। अगर यहाँ पर कुछ भी आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।